टीडीएस इकलौता ऐसा एम्प्लॉय है जो 70% कंट्रीब्यूट करता है डाक विभाग के सारे बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ जो ऑपरेशंस होते हैं डाक विभाग के, उसमें लगभग लगभग 70% का कंट्रीब्यूशन होता है ग्रामीण डाक सेवकों का। फिर भी ऐसा क्या कारण है जिसके कारण उन लोगों को, जो कि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के होते हैं, उनको जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो जो सैलरी मिलती है, जो जो बेसिक पे मिलता है, उस टाइप का बेसिक पे और बेनिफिट्स रहते हैं, वो जीडीएस को क्यों नहीं मिलते? क्या ऐसा कारण है कि जीडीएस के साथ भेदभाव किया जाता है और उनको उनके समान सैलरी नहीं दी जाती? यदि सरकार चाहे भी, तो भी वह जीडीएस को रेगुलर नहीं कर सकती, और यदि रेगुलर कर देती है तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी सरकार को झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्यूटी के समय को लेकर। तो जीडीएस की जो ड्यूटी है, वो आमतौर पे मानी जाती है कि ये 4 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन आजकल हम सभी रियलिटी जानते हैं कि जीडीएस का काम अब मात्र 4 घंटे का नहीं रह गया है। क्योंकि एक तो जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है, बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। नए-नए सॉफ्टवेयर्स आने के कारण बहुत ज़्यादा प्रोसेस लेंदी हो चुकी है और काम करने में समय लग रहा है। और इस समय के कारण जो जीडीएस है, उसका लगभग सारा दिन इसी काम को करने में निकल जाता है, जिस कारण से वो कोई और दूसरा काम नहीं कर पाता है। और जब जॉइनिंग कराई जाती है इस जॉब में, तब उस एनेक्सर में साफ-साफ ये चीज़ लिखी होती है कि आप टोटली 100% जीडीएस की जॉब में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और आपके पास इनकम का कोई अदर सोर्स होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से अभी जीडीएस का हाल चल रहा है, जिस हिसाब से जीडीएस को काम दिया जा रहा है, उस हिसाब से जीडीएस के पास कोई और दूसरा काम करने का समय ही नहीं बच पा रहा है, जिससे वो दूसरे इनकम के सोर्सेज बना पाए। ये एक बहुत बड़ी मेन समस्या है। और जीडीएस को 4 घंटे के वर्क के लिए मात्र 12,000 एंड 10,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। साथ ही साथ एक मेजर समस्या ये है कि जो जीडीएस में एवीपीएम और डाक सेवक आते हैं, उनको साइकिल अलाउंस मिलता है। अब आज के समय में हर कोई जानता है कि जो डाक सेवक और एवीपीएम होते हैं, वो सभी गाड़ी से ही डाक डिलीवर करते हैं, कोई भी साइकिल का उपयोग नहीं करता है। तो फिर किस बात का साइकिल अलाउंस दिया जा रहा है? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसको इस विषय में विचार करना चाहिए कि आज के समय में साइकिल इररेलेवेंट हो चुकी है। साथ ही साथ इसका उपयोग डाक बांटने में नहीं किया जाता है, किसी के द्वारा भी नहीं किया जाता है। जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी इसका उपयोग नहीं करते हैं अब, क्योंकि जो गाँव है बहुत दूर-दूर हैं, और यदि आज के समय की डाक को साइकिल के माध्यम से बाँटने का प्रयास किया जाएगा, तो एक दिन में डाक नहीं बँट पाएगी और हमें सेम डे ही डिस्पोज़ल शो भी करना पड़ता है उसका, जिस कारण से ये इम्पॉसिबल है कि साइकिल के ज़रिए डाक बाँटी जाए। तो फिर ये किस बात का साइकिल अलाउंस दिया जा रहा है? तो इस पे विचार करना चाहिए डाक विभाग को, और एक पेट्रोल अलाउंस देना चाहिए बाइक के हिसाब से, और बाइक के मेंटेनेंस का भी खर्चा देना चाहिए डाक विभाग को, यदि डाक विभाग दे रहा है मेंटेनेंस का खर्चा तो। नहीं तो सैलरी तो मिल ही रही है 15,000 रुपीज़ एबीपीएम को, और जो बीपीएम है उसकी सैलरी लगभग 19,000 रुपीज़ के करीब है, जो कि इनफ नहीं है आज के टाइम के हिसाब से, यदि आप दिन भर काम करवा रहे हैं तो। क्योंकि अभी जो नया एपीटी 2.0 का लॉन्च हुआ है, उसके बाद से जीडीएस का काम और अधिक बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा लोड आ गया है जीडीएस के ऊपर, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है, और सर्वर के कारण कई बार दिन भर में डे बिगिन नहीं हो पाता, और फिर डे एंड करने में रात के 12 भी बज जाते हैं कई बार। तो इस बात पर डाक विभाग को विचार करना चाहिए कि पूरे दिन भर काम करने के बाद भी जो जीडीएस है, उसको सैलरी मात्र मिल पाती है 18,000 15,000 इतनी। तो इतनी सैलरी में आज के समय में गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है, जबकि आप अपना पूरा जो फुल टाइम है वो इस जॉब को दे रहे हैं। लेकिन डाक विभाग क्या कंसीडर करके चल रहा है कि ये जॉब 4 आवर्स की है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जीवन पे जो जीडीएस है उसके, इसको लेकर। और यदि आप पूरा काम लेना चाह रहे हैं जीडीएस से, तो एनेक्सर्स पे साइन मत करवाइए जिसमें आपने ये लिखा हुआ है स्पेशली कि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम होना आवश्यक है करके। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस जो है वो आगे चल के परमानेंट क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है। तो अभी कुछ दिनों पहले जो हमारी यूनियन है, उसने पत्र लिखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया सर को, लाइक आरटीआई टाइप फाइल की थी। तो उसमें उन्होंने रिटर्न में एक जवाब दिया कि जो जीडीएस है वो एक स्पेशल आइडेंटिटी रखते हैं, जिस कारण से उनको जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तरह दर्जा नहीं दिया सकता, उनकी तरह बेनिफिट्स नहीं मिल सकते।
ये जो मेन उन्होंने बताया है, तो इस हिसाब से ये क्लियर हो चुका है कि उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि जीडीएस को आगे रेगुलर किया जाए। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज के समय में 4 लाख से अधिक जीडीएस एम्प्लॉयज़ इस देश में काम कर रहे हैं। 2021 में ही 2,26,000 प्लस एम्प्लॉयज़ जो थे वो डाक विभाग में थे, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग लगभग 4 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ हो चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद भर्तियां भी आई हैं। और तो हम मान सकते हैं कि 4 लाख के करीब डाक सेवक वर्क कर रहे हैं। डाक सेवक मतलब ग्रामीण डाक सेवक। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इतने सारे लोगों को बेनिफिट्स देना, लाभ देना, साथ ही साथ उनको सारी सैलरी बढ़ाना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा सरकार को, इसलिए भी सरकार बैक ऑफ कर रही है और सरकार इस विषय में अभी कुछ नहीं सोच रही है। लेकिन यदि ऐसे ही चलता रहा और ग्रामीण डाक सेवकों का एक्सप्लॉयटेशन जारी रहा तो डेफिनेटली एक ना एक दिन अब जो जेनजी लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं डाक विभाग, तो ये लोग आगे प्रोटेस्ट करना यदि चालू करते हैं और धरना प्रदर्शन वगैरह यदि ये लोग करते हैं तो फिर सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। और जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनको तो इस प्रकार डराया धमकाया जाता था कि उनकी जॉब से उनको डिसमिस कर दिया जाता था यदि वो किसी प्रकार की हड़ताल वगैरह करते थे तो। लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है कि जो 90% एम्प्लॉयज़ हैं वो अब हो रहे हैं जेन ज़ी, मतलब आज के समय के जो पास आउट हैं वही इस जॉब में आ रहे हैं। अभी तक जो थे वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, मतलब जो पहले नियुक्त कर दिए गए थे, रैंडमली उसी गाँव के किसी व्यक्ति को उठाकर नियुक्त कर दिया जाता था पहले के समय में। उससे डिक्लेरेशन लिया जाता था कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है ये वगैरह करके, और उसको जॉब ज्वाइन करवा दी जाती थी। लेकिन अभी जब ये कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल आया उसके बाद से ये जो जॉइनिंग है ये 10th के परसेंटेज बेस पे होने लगी, जिसके कारण जो जेन ज़ी लोग हैं ये सब इस जॉब में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी लगभग 70-80% इस जॉब में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सारे जेन ज़ी हैं। तो इस बात से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि सरकार को एक अच्छा कदम इसमें उठाना पड़ेगा और जो सेवाएं हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, ख़ास करके क्योंकि अभी के जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो अच्छे से इन चीज़ों को समझता है। पहले के जो एम्प्लॉयज़ थे वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करके चल जाते थे, लेकिन आज के टाइम का जो यूथ है वो इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसको अपना एक अच्छा भविष्य चाहिए, तभी वो इस जॉब को कंटिन्यू करेगा, वरना वो इसे एक टाइम पास की तरह देखेगा और उसके बाद वो भी इसे छोड़कर चला जाएगा या फिर धरना प्रदर्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको इस जॉब में परमानेंट रहना है तो आप इस जॉब को ज्वाइन मत करिए, लेकिन यदि आपको इससे बढ़ के आगे प्रमोशन लेने के लिए जॉब ज्वाइन करनी है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। 3 साल आपको इसमें रेगुलर ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एमटीएस में प्रमोशन ले सकते हैं थ्रू एग्ज़ाम, जो कि होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप पहुंच सकते हैं एमटीएस में। एमटीएस जो होता है वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होता है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है और उसमें बेनिफिट्स भी सारे होते हैं। तो ये बात हो गई, जो व्यक्ति आगे बढ़ के एमटीएस में प्रमोशन लेना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। और यदि आपको पूरे जीवन भर मात्र लगभग जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आधी सैलरी पे ही काम करना है ऑलवेज़, और हमेशा काम पूरा रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही करना है 8 घंटे का, तो आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। और यदि आप काम नहीं करते हैं तो आपको प्रताड़ित भी किया जा सकता है टारगेट्स पूरे करने के लिए। बहुत से स्थानों पे देखा गया है कि टीआरसीए होल्ड कर लिया गया है जीडीएस का टारगेट्स पूरे ना होने के कारण, और साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। किसी की यदि डाक डिलीवर गलत हो गई तो उसमें भी आपके ऊपर प्रावधान है कि आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यदि आप रिस्क ले पाएँ और यदि आप ऐसी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि आप इन सब प्रेशरों को हैंडल कर सकते हैं तो ही ज्वाइन करें, अन्यथा इस जॉब को ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस जॉब को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू।